हाँ साथियों नमस्कार। गोमती में सुल्तान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की महत्वपूर्ण जनजातियां जो जनजातियां हैं उनसे विषय में जो प्रश्न बनता है और किस तरह से प्रश्न बनता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। भारतीय भूगोल का वीडियो हम आपको दे रहे हैं और उसमें उस तथ्य को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है कि ऐसे प्रश्न आता है। तो हमने अभी कल आपको भारत की झीलें, कौन सी क्रेटर झील है, कौन सी मानव निर्मित है और कौन सी लैंगून झील है, इस सब पे चर्चा किया गया है। तो आज हम आपको जनजातियों के विषय में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे भी वीडियो हम डालेंगे आपको मिल जाएगा। आप अपनी जो स्टडी कर रहे हैं अपना समय निकाल कर जो हमारा वीडियो है उसको देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। जनजातियां स्पेशली भारत की जनजातियां महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से एक प्रश्न बनता जरूर है और आप समझिए कि अगर वर्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें भी वर्ड की भी जनजातियां पढ़ाएंगे। तो आपको भारत की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं इसमें दो प्रश्न बनता है कि कौन सी जनजाति किस स्टेट में पाई जाती है और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे एक प्रश्न बनता है कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋतु प्रवास करती है मतलब ऋतुकालीन इधर उधर अपना, तो उसका आंसर होगा आपका भूटिया जनजाति। और ये कहाँ पाई जाती है? असम में। अब हमें एक तरफ से बताएंगे लेकिन ये थोड़ा सा इंडिविजुअल रूप से आप जानते रहिए। और कौन सी जनजाति बहुप्रतीत प्रथा का प्रचलन है? किस जनजाति में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है? ये भी आप समझ, बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है किस जनजाति में? ये तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जौनसारी और टोंड हमारे नीलगिरी तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु में, और जौनसारी हमारे उत्तराखंड में। अब जैसे इस तरह से हम आपको अभी विभिन्न जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं उस पर चर्चा करेंगे कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। यही प्रश्न बनता है। और कभी कभी इस तरह प्रश्न बन जाता है कि ऋतु प्रवास किसके द्वारा किया जाता है? तो आप भूटिया लगाइएगा। बहुप्रतीत प्रथा का प्रचलन जौनसारी या टोंड, तो जो ऑप्शन रहेगा या तो उसमें जौनसारी रहेगा या तो टोंड, ज्यादातर टोंड ही पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनजाति संबंधित, इसको आप जरूर याद रखिए। अब इस तरह के इसको आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले मोबाइल में रखे रहिए, बार बार देखते रहिए, तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता रहता है। इंपॉर्टेंट सबसे मुख्य चीज यही है कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बहुपतित्व प्रथा, ऋतु प्रवास, इस तरह के प्रश्न जो है आते रहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। अब आप समझिए कि जनजाति और राज्य, हम यहां लिख लेते हैं कि जनजातियां और राज्य। तो यहां पर देखिए
सबसे पहले थारू, ये कहाँ पाई जाती है? अपने उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? अपने उत्तर प्रदेश में। इसमें एक प्रथा है लठभरवा भोज, एक प्रथा प्रचलित है लठ भरवा भोज। नंबर दूसरी बात इसकी इंपोर्टेंट है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अब आप स्पष्ट हो गया होगा कि जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं और क्या इंपोर्टेंट है, वहां से क्या प्रश्न बन सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे रीत प्रवास हमने भूटिया बताया, बहु प्रतीत प्रथा हमने जौनसारी और टोंड बताया। अब प्रश्न आ गया कौन सी जनजाति बहुप्रतीत प्रथा प्रचलित है, तो आप टोंड या जौनसारी में जो ऑप्शन है उसको टिक करिएगा। लठभरवा भोज की प्रथा किस जनजाति में है? आप थारू लगाइएगा। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं थारू। दीपावली को शोक के रूप में मनाने का मतलब यह है कि दीपावली का त्यौहार जैसे हम लोग लक्ष्मी गणेश पूजा के रूप में मनाते हैं, वैसे ये लोग ये मानते हैं कि अपने पूर्वजों की विदाई के लिए दीप जलाते हैं। उनको लगता है कि जो हमारे पूर्वज, उनके दादा परदादा पिता या जो भी उनके पूर्वज रहे हैं, उनके परिवार में जो मृत्यु हुई है, चाहे उनके परदादा दादा उससे पहले की या उनके पिता नहीं, तो उनको याद में वो दीपक जलाते हैं, तो इसलिए वो शोक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम लोग प्रे टू लक्ष्मी गणेशा, हम भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा के रूप में दीप जला के उनकी पूजा करते हैं, वैसे ये लोग उनके अपने पूर्वजों की याद में, कि हमारे पूर्वज जो नहीं रहे हैं उनकी याद के लिए दिया जलाते हैं, उनको याद करते हैं। उनको याद करने के बाद जो उनके मन में वेदना बनती है, दुख प्रकट होता है, उसीलिए शोक के रूप में मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया आपको। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश लठभरवा भोज दीपावली शोक के मनाते हैं अपने पूर्वजों की याद के लिए। उसके बाद गद्दी, ये हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के धौलाधर क्षेत्र में, कभी कभी अगर क्षेत्र भी पूछ लिया तो आप धौलाधर क्षेत्र लगाएंगे। आपका स्पष्ट हो गया 2 क्वेश्चन, थारू उत्तर प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश, अगर और अंदर के धौलाधर क्षेत्र। संथाल, इसमें देखिए जो इधर हम दे रहे हैं या ऑप्शन गद्दी दे दी, धौलाधर क्षेत्र, इसे क्षेत्र आज भी बंटवारा कर देता है। जैसे संथाल कभी कभी स्टेट पूछता है, कभी कभी एरिया, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, तो आप इसको पूर्वी भारत लगाइए। इसको आप आंसर में पूर्वी भारत। पश्चिम बंगाल स्टेट अगर देता है, बिहार या झारखंड, जैसा भी ऑप्शन रहेगा वो आप टिक कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तीनों राज्यों में पाई जाती है पूर्वी भारत। जिस हिसाब से विकल्प रहेगा आप हल कर लीजिएगा। भील, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में भील पाई जाती है। और जौनसारी हमने आपको भी बताया कि जौनसारी ये उत्तराखंड, यहाँ बहुपतित्व प्रथा है। बहुपतित्व प्रथा को ध्यान रखना है कि टोन ज्यादातर रहता है, लेकिन कभी अगर टोन नहीं है तो जौनसारी आप लोग लगाइएगा। गारो, खासी और जयंतिया। देखिए 3 पहाड़ियां हैं, खासीदार, जयंतिया, और उसी पर जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर है? मेघालय में। तो आप तो नहीं कंफ्यूज होंगे। और इनकी जो विशेषता है, ये झूमिंग, एक शब्द है झूमिंग कृषि,
इसमें खासी जो है, स्पेशली जो है खासी जो प्रश्न बनता है कि खासी जनजाति, खासी, ये नोट कर लीजिए, खासी जनजाति झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है, झूमिंग कृषि। अब इंडिविजुअल में गारो खासी जनजाति है, कहाँ, मेघालय में, ये पहाड़ी है, उसी पहाड़ों पाई जाती है, उसी पहाड़ी किस्म का नाम भी पड़ा हुआ है। अगर ये प्रश्न बनता है गारो खासी जनजाति पहाड़ी का है तो भी मेघालय में जनजाति है भी, खासी के लिए झूमिंग कृषि, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे थारू के लिए लगभग भोज, दीपावली का शौक, वैसे खासी के लिए झूमिंग कृषि, जौनसारी के लिए बहुपतित्व प्रथा, ये बहुत फेमस है। और भूटिया, हमने आपको बताया भूटिया ये ऋतु प्रवास के लिए फेमस है। कौन सा? ऋतु प्रवास। कहाँ है? असम। भूटिया है असम में, ऋतु प्रवास के लिए फेमस है। मौसम के अनुसार ये अपना इधर उधर आवास बदलती रहती हैं, तो ऋतु प्रवास, ये भी आपका इंडिविजुअल हो गया। तो हमने आपको बता दिया कि थारू, लगभग भोज, दीपावली शोक, जौनसारी बहुपतित्व प्रथा, खासी झूमिंग कृषि, भूटिया ऋतु प्रवास असम। इसी हिसाब से और आगे जनजातियां और प्रदेश। जनजातियां और प्रदेश। अब आगे जो है टोंड जनजाति, ये कहाँ पाई जाती? नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु। और ये भी क्यों फेमस है? बहुपतित्व के लिए, बहुपतित्व प्रथा के लिए। अब ये भी कभी कभी बनता है, टोंड कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा प्रादीपी पठार में हमने बताया हुआ है, और टोंड बहुपतित्व प्रथा के लिए। तो बहुपतित्व प्रथा के लिए दो फेमस है, एक आपका जौनसारी उत्तराखंड, और एक विकल्प में दोनों में एक रहेगा, आपको एक लगाना है। दोनों है तो टोंड ही लगाइएगा। अगर विकल्प में जौनसारी टोंड दोनों आ गया तो टोंड ही लगाइएगा। आयोग जो मानेगा वो देखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और झूमिंग कृषि, खासी ही स्पेशली लगाइएगा। उसके बाद लेप्चा, लेप्चा है हमारे सिक्किम। लेप्चा सिक्किम में, सहारिया, सहारिया राजस्थान में, सहारिया जनजाति राजस्थान में। ये भी बहुत फेमस है। मोपला, ये कहाँ है? केरल में। देखिए हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो मोपला विद्रोह हुआ था लगभग 1921 के आसपास। कहाँ हुआ था? मोपला, केरल में। तो केरल से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोपला जनजाति पूछा जाता है। मुरिया, मुरिया छत्तीसगढ़। मुरिया कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। मुंडा, इसे मुरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा कभी कभी उड़ीसा विकल्प में रहता है, कभी कभी छोटा नागपुर का पठार भी दे देता है। नागपुर पठार भी विकल्प दे देता है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लगाइएगा। कोरबा, कोरबा कभी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और कभी कभी ऑप्शन में झारखंड भी दे देता है। छत्तीसगढ़ ना देके ऑप्शन में झारखंड। अगर छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों है तो छत्तीसगढ़ लगाइएगा, अगर छत्तीसगढ़ नहीं तो झारखंड लगाइएगा। कोरबा। और उसके बाद एक बहुत साइन पे बहुत इंपॉर्टेंट है,
सोमपेन, जरवा और ओंग जनजाति। ये बहुत फेमस है। ये हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। निकोबार। अब ये महत्वपूर्ण जनजाति, ये जो हमने भारत के विषय में बताया है। अभी इसी तरह के जब वर्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वर्ड की जनजातियों के विषय में बताएंगे। इसमें आप समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पाई जाती है। थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश धौलधर क्षेत्र, संथाल पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड, भील गुजरात राजस्थान, जौनसारी उत्तराखंड, खासोबारी जयंतिया मेघालय, भूटिया हमारा असम में। भूटिया जो है भी फेमस है, उधर लिखे भूटिया। भूटिया हमारा असम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका टोंट नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, सहरिया राजस्थान, मोकला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, मुंडा उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, कोरबा छत्तीसगढ़ झारखंड, सोमपेन जरवा ओंग अंडमान निकोबार, भूटिया असम। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ये तो पहला प्रश्न हो गया कि कौन सी जनजात कहाँ पाई जाती है। लेकिन कभी कभी इनसे इंपॉर्टेंट बातें भी पूछ लेता है। तो इंपॉर्टेंट बातों में लठमारा और भोज थारू लगाइएगा, दीपावली का शोक थारू को लगाइएगा, और आपका जो है गद्दी धौलधर क्षेत्र लगाइएगा, संथाल पूर्वी भारत लगाइएगा, और जौनसारी बहुप्रतीत प्रथा लगाइएगा, खासी झूमी कृषि के लिए, भूटिया ऋतु प्रवास के लिए, टोंट नीलगिरी पहाड़ी पर बहुप्रतीत प्रथा के लिए। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रहा हमारे जनजातियों संबंधित और बातें। हम आपको जल्द ही नए वीडियो में लेकर आए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी जानकारी हो तुरंत मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।